औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफ़ूना बैनहा व बैन हमीमिन आन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये है जहन्नम के मुजरिम लोग इस जहन्नम को झूठ कहते थे। यतूफ़ूना बैनहा व बैन हमीमिन आन, वो घूमे फिरेंगे उस जहन्नम के दरमियान और गर्म खौलते हुए पानियों के चश्मे के दरमियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह तबारक व तआला की कौन कौन सी नेमतों का तुम इनकार करोगे। वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, और उस बंदे के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होने से डर गया, दो जन्नतें उसको मिलेंगी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे। ज़वाता अफ़नान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पीछे ये बात चल रही थी कि किसी इंसान और किसी जिन को उस दिन उनके जराइम के बारे में पूछा नहीं जाएगा। क्यों? कि हर बंदे का जुर्म उसके चेहरे से अयां होगा और मुजरिम उस दिन वो सर झुकाए हुए अपने चेहरों से ही पहचाने जाएंगे। यहाँ दुनिया में भी देख लें, एक बंदा अगर वो अपने किसी बात में झूठ बोल रहा, फ्रॉड कर रहा, और उसका फ्रॉड मौके पर ही पकड़ा जाए या आमने सामने दो बदू दूसरा बंदा उसके झूठ को वाज़े कर दे, तो पहले जो उस बंदे के अंदर चमक दमक होती है, जो उस जहन के अंदर या उसके चेहरे पर रौनक होती है, वो यकलख्त मांग पड़ जाती है। हालांकि कोई दबाव नहीं होता उसके ऊपर, आम इंसान ही है, वो उसको कत्ल भी नहीं कर सकता, उसको मार भी नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा उसको गाली दे लेगा, कोई थप्पड़ मार लेगा, बस इतनी सी बात। लेकिन जब उसका झूठ पकड़ा गया तो उसके चेहरे से, उसकी रंगत से बिल्कुल बात वाज़े हो जाती है कि ये बंदा झूठा है, इसने झूठ बोला। उसके अंदर अखलाक की जुर्रत नहीं होती कि वो फिर सर चढ़ के आंखें उठा के दो बदू बात कर सके। और उस दिन फिर हर बंदे को अपनी करतूत का पता होगा कि मैं क्या कर चुका हूँ। सारी की सारी किताब उसके सामने होगी। कुरान मजीद कहता है कि हम उसकी किताब उसके सामने खोल के रख देंगे। इकरा किताबका कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, यही किताब आज तेरे जान के खिलाफ, तेरे खिलाफ हिसाब किताब देने के लिए काफ़ी है। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, इसलिए किसी से पूछा नहीं जाएगा। एक वक्त ऐसा होगा जो उस वक़्त में किसी से पूछा नहीं जाएगा। हर बंदा अपनी करतूत का खुद जिम्मेदार होगा और उसको पता होगा कि मैंने क्या किया हुआ है। इसलिए कहीं तो फरमाया कि उसके चेहरों के ऊपर कालख स्याह मल
ज़ाहिर हो जाएगी। कहीं ऐसा ज़ाहिर किया गया कि जिस तरह रात का अंधेरा हर चीज़ को छुपा लेता है, उसके चेहरे की स्याही उसको सारे की सारी बातों को छुपाने के चक्कर में होगी, और इस तरह ये बात खुल जाएगी कि ये बंदा मुजरम है। फिर उन मुजरमीन का भी अलग अलग मकाम और मर्तबा होगा कि जो बंदा कितना बड़ा मुजरम होगा, मुशरिक आदमी वो सबसे बड़ा मुजरम है, सबसे बड़ा मुजरम, उसकी बख्शिश होनी नहीं। अब जब उसको ये पता चल जाएगा कि आज मेरी कमबख्ती है और हमेशा अबदुल अबाद तक कमबख्ती रहेगी, उसकी कैफियत क्या होगी? क्या हाँ, मैं क्या कर सका, मैंने क्या किया, मैंने इतना बड़ा जुर्म कर लिया। उसको एहसास हो जाएगा इस बात का। इस एहसास के बाद फिर उसके अंदर कोई जुर्रत बाकी नहीं रहेगी कि मैं अपने जुर्म को छुपाने के लिए कुछ हीला बहाना कर सकूं। लिहाजा उनको पकड़ा जाएगा जब उनका जुर्म साबित हो गया और वो खुद अपने आप में ही अपना जुर्म कबूल कर चुके, तो अब फैसला कर दिया जाएगा कि ठीक है, जाओ इनको पकड़ो। फिर उनके पेशानी के बालों को पकड़ा जाएगा और उधर से पाँव को पकड़ लिया जाएगा। अब उस बंदे के पल्ले अपने हाथ पाँव मारने की कोई भी हिम्मत जुर्रत बाकी नहीं रहेगी, उसको उठा के जाने जाएगा, जाओ। अब फिर उसको कहा जाएगा कि ठीक, आज तक तो इस जहन्नम का मुनकिर था, तुझे ना अपने आप का होश था, ना तुझे क़यामत के हिसाब का होश हवास था, तू अपने इन जराइम का खुद इकरारी है, तुझे पता है इस बात का। तो फिर अब हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, फिर उनको कहा जाएगा कि ये है वो जहन्नम। जब उनको फेंक दिया गया तो अब उसके ऊपर से आवाज़ दी जाएगी कि ये है वो जहन्नम, कि मुजरम लोग इस जहन्नम को झूठा कहते थे, अपनी मनमानियाँ करते थे। अल्लाह और उसके रसूल की बात उन्होंने कभी कबूल नहीं की। उनको अपना मफाद नज़र आता था तो चंद टके ज़मीन के चंद हिस्सों की खातिर उन्होंने वो सब कुछ, दीन, ईमान, अखलाक, सब कुछ छोड़ दिया। अल्लाह ताला के सामने खड़े होने का एहसास भी उनको बाकी ना रहा। उन्होंने अपनी दुनिया कमाने की कोशिश की, झूठी कस्में उठा के, इज़्ज़त बेच के, ईमान बेच के, चार बंदे इकट्ठे करके, अपने असर व सूख का इस्तेमाल करके हक खाना वो समझते थे कि मेरा हक है। इसी तरह किसी दूसरे को ज़क पहुंचाना, वो समझते थे कि मेरी चौधराहट का ये हिस्सा है, मेरा ये हक है कि मैं दुनिया में बड़ा बिनता बना फिरता हूँ। इसका नतीजा ये है कि फ़लाँ बंदा भी मुझसे नीचे है, फ़लाँ बंदा भी मुझसे नीचे है, और यही अंदाज़ ज़िंदगी भर में उसका रहा। अब उनको कहा जाएगा हाज़िही जहन्नमुल्लती, ये है वो जहन्नम जिस जहन्नम को मुजरम झूठा कहते थे, मुजरम इस बात को नहीं मानते थे। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद कहीं मकामात पर यही बात इस तरह वादे करता है। यौम तमूर समाओ मौरा व तसीरुल जिबाल सैरा, जिस दिन आसमान टूट फूट का शिकार हो जाएगा और पहाड़ वो चल निकलेंगे। पहाड़ अब तो एक जगह पर वो जमे हुए खड़े हैं। फिर ज़मीन का और इन दोनों का आपस का ताल्लुक़ एक कशिश, जिसकी वजह से अब उनको गाड़ दिया गया है और एक जगह पर गड़े खड़े हैं। उस दिन वो कशिश ख़त्म हो जाएगी। पहाड़ के अंदर
इतनी कुव्वत और इतना बोझ बाकी नहीं रहेगा कि वो ज़मीन के ऊपर खड़ा रह सके, बल्कि वो हवा आएगी उसको उड़ा के ले जाएगी। ये पहाड़ उड़ा चला जा रहा है। व तसीरुल जिबाल सैरा, और चलेंगे पहाड़ उस दिन चलना। फ़वैलुन यौमइज़िल लिल-मुकज़्ज़िबीन, उस दिन हलाकत है उन लोगों के लिए जो झूठा कहते हैं इस तमाम किस्से को कि क़यामत आने वाली है, हिसाब व किताब है। जो इस चीज़ को झूठा कहते हैं उनके लिए तबाही और बर्बादी है। अल्लज़ीना हुम फ़ी खौज़िहिम यलअबून, वो झूठा कहने वाले कौन लोग हैं? वो हैं जो अपने खौज के अंदर यलअबून, खेल कूद में मशगूल हैं। खौज का लफ्ज़ी माना है पानी के अंदर दाखिल हो जाना। अब उस बंदे को पता नहीं कि ये पानी आगे जाकर कितना गहरा है, कहाँ इसके कोई आगे रुकावट बन जाएगी, या कहाँ जाकर ये पानी मुझे ले डूबेगा, नीचे जाऊंगा फिर उठ नहीं सकूँगा, इसको पता नहीं होता। उन लोगों को ये बात बयान फरमाई कि वो अपने खौज में यलअबून, खेलते फिरते, यानी उनको पता नहीं कि हमारे इस काम का, हमारी ज़िंदगी के इस तर्ज का अंजाम क्या है। जिस तरह पानी के अंदर बंदा दाखिल हो जाए तो उसके ज़मीन के तह तक पहुंचने के लिए उसको क्या पापड़ बेलना पड़ेगा, उसको पता नहीं। कितना नीचा है ये तालाब, कितना गहरा है ये कुआं, कितना गहरा है ये दरिया, या समंदर में सैर करने के लिए बंदा जाता है तो ये पीछे ये जो आ रही हैं मौजें जो आ रही हैं, ये वहाँ कितना गहरा पानी है। वो अपनी मौज में, अपने तमाशे में, खेल कूद में वो इसी तरह मसरूफ़ है कि आई मौज आई, उसको उठा के ले, उसको पता। यही कैफियत उस बंदे की है जो अपने अंजाम पर नज़र नहीं रख रहा। उसको इस बात का एहसास नहीं है कि कल को मैंने आज के इस काम का हिसाब देना है। आज जो कुछ मैं कर रहा हूँ इसका कल मुझसे पूछा जाएगा, उसको इस बात का एहसास नहीं। फरमाया फ़ी खौज़िहिम, वो अपनी मशगूलियत में, अपने ज़हनी उलझाव के अंदर यलअबून, वो खेल कूद में मशगूल हैं। ये खेल कूदी जो है, इस खेल कूद के अंदर वो मशगूल हैं, उनको पता नहीं चल रहा। यौमा युदअऊना इला नारि जहन्नम दआ, जिस दिन के उनको नारे जहन्नम की तरफ दावत दी जाएगी कि आओ भाई, जिसको तुम झूठ समझते थे, झूठ कहते थे, आज उसका मज़ा चख। हाज़िही नारु लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, ये है वो आग जिसको तुम झूठा कहते थे। अफ़ा सिहरुन हाज़ा, अब बताओ क्या ये जादू है कि तुम मुल्ला लोगों पर आवाज़ें कसते थे कि पता नहीं इनको क्या है, इनको जहन्नम के अलावा, डराने के अलावा इनको कोई और काम ही नहीं आता, ये हमें ज़िंदगी में आराम और सुकून से 4 दिन रहने ही नहीं देते। वो यही समझते रहे और यही बातें करते रहे। हाज़िही जहन्नम अफ़ा सिहरुन हाज़ा, बोलो अब ये जादू है। अम अंतुम ला तुबसिरून, या अब तुम्हें यहाँ नज़र कुछ नहीं आ रहा। तुम जो कहते थे झूठ हो, क्या यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा? ये सब जादू है कि लोग तुम्हें ये कहते थे और तुम उनकी बातों को हवा में उड़ा देते थे। आज ये उनका किया हुआ जादू है, या तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं, तुम्हें नज़र नहीं आता ये आग है, हक़ाइक़ का पता नहीं चलता। इसलौहा, चलो इसके अंदर दाखिल हो जाओ। फस्बिरू औ ला तस्बिरू, अब के बाद तुम सब्र करो या सब्र ना करो, सवाउन अलैकुम, बराबर है। सब्र कर लोगे तो सब्र के नतीजे में दुनिया में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो साल, 6 महीने, 2 साल, 10 साल के बाद बंदे को सब्र का नतीजा सामने आ जाता था। अब सब्र कर लो तो कोई नतीजा नज़र नहीं आएगा। 10 साल तक सब्र कर लो, 100 साल तक सब्र कर लो,
उस सब्र का कोई नतीजा नज़र नहीं आएगा तुम्हें। औला तस्विरू, या रोना पीटना शुरू कर दो, हाल दुहाई शुरू कर दो, शोर मचा लो, बंदों को इकट्ठा करना शुरू कर दो। अल्लाह ताला कहीं घबरा ना जाए, परेशान हो जाएगा कि इतने बंदे इकट्ठे हो गए हैं, मेरे खिलाफ कोई तहरीक चला देंगे, इतने बंदे इकट्ठे हो गए हैं, हमारी हुकूमत को ख़तरा लाए। औला तस्बिरू, या सब्र ना करो, जो कुछ करो सवाउन अलैकुम, ये सब कुछ बराबर है। अब न तुम्हारी बात सुनी जाएगी, न तुम्हारी तरफ तवज्जो की जाएगी। कुरान मजीद ने एक जगह जिक्र किया है, वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा। अपने घर वालों को तकल्लुफ़ करके, औखा सौखा होके, दुख सुख बर्दाश्त करके उनको नमाज का हुक्म दे। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम क़यामत को तुझसे रोज़ी का सवाल नहीं करेंगे कि तुमने कितना कमाया, कितना रोज़ी तुमने बच्चों को ला के दी, उनको दुख में रखा या सुख में रखा। देखना यह है कि आपने कितनी मेहनत की और किस कदर उस मेहनत के अंदर हलाल था या हराम था, ये है सवाल बस। बच्चों को रात को कितना खाना खिलाया था, क्या वाक़तन कढ़ाई गोश्त के साथ खिलाया था, या बटेर और मोल भून के खिलाता रहा, या दाल और मिर्चों के साथ उनको खाना खिला दिया, दूध के साथ रोटी खा ली, मीठे के साथ रोटी खा ली। ये हमारा सवाल है, ये तेरी सरदर्दी। या फिर ये माना कि हम तुझसे रिज़्क़ का सवाल नहीं करेंगे, हम तुझसे रोज़ी नहीं पूछते तो शाम को तू इतने रोटियों के पैसे कमा के ला। हम तुझसे पूछेंगे कि तूने शाम तक अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दिया या नहीं दिया, तूने बच्चों को हमारे सामने सजदा रेज़ कराया या नहीं कराया, तुमने शाम तक अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई या बेहतरीन से बेहतरीन को टीवी लेकर दे दिया, वहाँ बेहतरीन से बेहतरीन ड्रामे आते रहे और तेरे बच्चे खुशियाँ मनाते रहे, तेरे घर में चरागा होता रहा, तेरे घर में खुशियाँ बिखरती रहीं। या तूने अपने बच्चों को शाम को आके उनसे पूछा कि हाँ जी किसी ने नमाज़ पढ़ी है, किसी ने नहीं पढ़ी, बीवी से पूछ लिया पढ़ी है नमाज के नहीं पढ़ी, क्या हुआ। तूने ये सवाल करना है किसी से। फरमाया हम तुझसे रिज़्क़ का सवाल नहीं करते, रिज़्क़ हम देते हैं। नहनु नर्ज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा, और अच्छा अंजाम मुत्तकी लोगों का होता है जो अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारते हैं, हलाल हराम का इम्तियाज़ करके ज़िंदगी गुजारते हैं, जायज़ नाजायज़ अपने पराये का इम्तियाज़ करते हैं, फ़र्क रखते हैं अपने पराये का। इसका पूछा जाएगा तुझसे। यहाँ फरमाया इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, ये बराबर है सब्र करो या रो पीटो, शोर शराबा करो या नाचो कूदो, भागो दौड़ो, जो कुछ तुम कर सकते हो यहाँ कर लो। इन्नमा तुजज़ौना, आज सिर्फ़ फिर सिर्फ तुम्हें जज़ा दी जाएगी मा कुंतुम तामलून, जो तुम अमल करते थे। तुम्हारे आमाल का आज सिर्फ बदला दिया है, ज़्यादती नहीं हुई। तुमने 100 रुपये का जुर्म किया है, सज़ा में आपको 125 रुपये का जुर्म का वो खमियाजा भुगतना पड़े, नहीं ये नहीं होगा। वही मेयार जो हमने पहले दिन मुकर्रर कर दिया था। नमाज के बारे में हमने दुनिया में नहीं पूछा, नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी तो शाम तक एक बंदे की टांग टूट गई, नहीं, कोई जुर्म इसका बदला दुनिया में नहीं। पढ़ ली है तो शाम तक उसको 10 रुपये मज़ीद मिल गए, ये कोई उसका बदला नहीं। रोज़ा रखा है तो शाम तक हमारी खुशी बढ़ गई, हमने खुशियाँ मनाई कि हमारे इस बंदे ने रोज़ा रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाला खलूफ़ो फ़म साए में अतियब इंदल्लाह मिन रिहिल मिस्क, रोज़ेदार के पेट के खाली रहने की वजह से जो शाम को उसके मुंह से हवा निकलती है, और पेट के खाली होने की वजह से वो हवा ज़रा उसका तब्दील हो जाती है, उसकी खुशबू बू की सूरत इख्तियार कर लेती है पेट के खाली रहने की। पर मैं वो तुम्हें पसंद आए या ना आए, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो हवा जो निकलती है उसकी खुशबू या उसकी बू
वो अल्लाह के यहाँ कस्तूरी से ज़्यादा बेहतर है। अब एक बंदे को शाम को अगर कस्तूरी का फाहा दे दिया जाए और उसके कपड़ों पर लगा दी जाए तो उसकी तबीयत खुश हो जाती है, वरना हमारी तबीयत उस बंदे को इस कैफियत में देखकर कि सारा दिन ये भूख और प्यास से इसका पेट खाली रहा और अब उसके पेट से जो हवा उठती है वो उसके मुंह से निकलती है, वो उसको पसंद नहीं, अगले बंदे को पसंद नहीं, लेकिन हमें वो इतनी पसंद है जिस तरह दुनिया में तुम्हें किसी को कस्तूरी दे दी जाए, इतना खुशी। हमें इस खुशी के बदले में हम तुमको दुनिया में क्या देना चाहते हैं? कुछ नहीं देना चाहते, हमने कोई वादा नहीं किया। हाँ, अलबत्ता हमारी खुशियाँ उस पर आएंगी, उसकी ज़िंदगी बदलेगी ज़रूर, उसको महसूस हो या ना हो, लेकिन हमारा वादा कोई। वादा क्या है? वादा ये है कि रोज़ेदार बंदा, उसके लिए हमने जज़ा का कोई पैमाना मुकर्रर नहीं किया। एक रोज़ा बंदा रखेगा, उसको आखिरत में 1000 रुपया खर्चा करने का सवाब मिलेगा नहीं, उसको 1 लाख रुपया खर्चा करने का सवाब मिलेगा नहीं, ये कोई वादा नहीं। उसको 10 रुपये रात को मिल जाएंगे नहीं, कोई वादा नहीं। उससे वादा क्या है? अस्सौमुली, रोज़ा खालिस मेरे लिए, वह आना अर्जी पे ही, और मैं इसका जवाब दूँगा, मेरी मर्ज़ी पर मुनज़्ज़ल है। अब जितना जितना पीछे से उसके खुलूस होगा, जितना वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर चुका होगा, जितना जितना उसके अंदर लिल्लाहियत होगी, जितना वो अल्लाह को राज़ी करने की चक्कर में सारा दिन रहा कि वो अंदर गुस्ल खाने में जाकर भी उसने लोगों से पर्दा करके भी अपने कमरे के अंदर गुस्ल खाने के अंदर जाकर भी उसने पानी का घूंट नहीं पिया, अपनी तकलीफ़ बर्दाश्त करता रहा। वह आना अजीब ही, मैं उसके इसी मेयार को मद्देनज़र रखते हुए उसको जज़ा दूँगा। ये पैमाना मेरे पास है। यहाँ क्या है? फमा इन्नमा तुजज़ौना मा कुन्तुम तामलून, जो तुम अमल करते थे तुम्हें आज उसका बदला दिया जाएगा, और ये बदला भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत के साथ होगा। किस तरह? हमारा एक बंदा नेकी करता है तो उसकी नेकी के बदले में उसको एक अमल के बजाय 10 अमल का जवाब दिया जाएगा। एक बंदे ने 1 रुपया खर्चा किया अल्लाह की राह में, मैं सादा सी मिसाल देता हूँ, उसको 10 रुपये खर्चा करने का जज़ा मिलेगी। ये हमारा वहाँ मेयार है, लेकिन गुनाह उसके बदले में कत्तान कोई जुल्म ज़्यादती वाली बात नहीं होगी। जितना उसने जुर्म किया है सिर्फ उतना ही उसको बदला जाएगा, बिल्कुल तोल कर उसके हिसाब लगाकर उसको उतना ही जुर्म का किफ़ायत दी जाएगी। ये कैफियत बयान फरमाई। ये लोगों को यूं कहा जाएगा और ये बात उस दिन सामने आएगी कि एक बंदा दुनिया में कुछ अमल करता रहा है, अल्लाह अकबर, ये कैफियत उनको उस वक्त सामने पेश करना पड़ेगी या पेश आएगी कि वो लोग अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करते रहे, आज उनको उनके अमल का बदला दे दिया गया। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो बंदा अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया उसको डबल जन्नत मिलेगी, 2 जन्नतें मिलेगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने वजाहत फरमाई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 2 जन्नतें हैं। एक जन्नत उसके अंदर हर शय सोने की है, एक जन्नत उसके अंदर हर शय चांदी की है। अब चांदी का मकाम सोने के मकाम से कम है। एक बंदा उसको ये दोनों जन्नतें मिल जाएंगी। जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया उसको दोनों जन्नतें मिल जाएंगी। सारी की सारी जन्नत उसकी सोने से भरी हुई है, दूसरी जन्नत सारी की सारी चांदी से भरी हुई। अच्छा, या जो अमल उसने किया उसको डबल डबल उसका सवाब मिलेगा। नेकी की उसके बदले में जो जन्नत का हिस्सा मिला वो दुगना दुगना दिया जाएगा। मकाम रब्बे ही से मुराद 2 सूरतें। एक सूरत तो यही है वलिमन खाफ मकाम रब्बे ही, जो बंदा अपने अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया, उसको इस बात का एहसास हो गया या उसको इस बात का पता चल गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने मैंने खड़े होना है, क़यामत को हिसाब देना है।
और वो इस हिसाब को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारता रहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के रूबरू जाके पेश होना है और फिर मैंने हिसाब किताब दी। इसलिए उसने इस एहसास को अपने दिमाग पर कायम रखते हुए हर काम के अंदर उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला का डर और खौफ अपने दिल में रखा और वो इस बात को समझता रहा कि कल को जो कुछ मैं कर रहा हूँ इसका बदला मुझे देना है, मैंने इसका हिसाब देना है। वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, जो बंदा अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अमल करने से रोक दिया, व नहन नफ्स अनिल हवा, और मना कर दिया, उसने मना कर दिया, रोक दिया उसने अपने नफ्स को हवा अपनी ख्वाहिश पर अमल करने से, वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलता रहा। फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, बेशक जन्नत उसका ठिकाना होगा। एक जगह फरमाया यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हो जाएंगे, उस वक़्त से डरता रहा और दुनिया में उस वक़्त को मद्देनज़र रख के अमल करता रहा, उस वक़्त को मद्देनज़र रख के वो अमल करता रहा कि मैंने कल को अल्लाह के सामने पेश होना है और ये जो मैं अमल कर रहा हूँ ये इसी तरह मेरे सामने आएगा, फिर मैं क्या इसका जवाब दूँगा। इसलिए उसने अपने नफ्स को रोक लिया कि ना, ये बात नहीं करनी, ये अमल नहीं करना। एक इसकी बात यूँ है कि इसको हम मस्दर बनाते हैं, वाले मन खाफा मकाम रब्बी, मकाम का माना खड़े होने की जगह। वो बंदा ये समझता है और इससे खौफ ज़दा है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ अल्लाह तबारक तआला के सामने खड़ा हूँ। ज़िंदगी भर इस तसव्वुर को अपने ज़हन पर उसने तारी रखा, मजबूत रखा, चलते फिरते भी उसको अल्लाह तबारक तआला का डर रहा कि मैं अल्लाह तबारक तआला की नज़रों में हूँ, बैठे हुए भी वो अल्लाह तबारक तआला का एहसास अपने दिल में जमाए रखा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई बंदा मुझे देख नहीं रहा लेकिन अल्लाह मुझे देख रहा। मकाम रब्बिही, उसका चलना, उसका फिरना, उसका आना, उसका जाना, बैठना, उसका खुश होना, उसका गम होना, उसका हंसना, उसका जीना, उसका मरना, वो सब हर वक्त उसके ज़हन में ये बात रही कि अल्लाह मुझे देख रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही खुद इरशाद फरमाया, जिब्राइल ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, वो एहसान क्या है जिसके बारे में अल्लाह तबारक तआला ने लोगों को मोहसिन कहा है और फिर उस मोहसिन को अपनी खुशियों के इजहार का तज़किरा किया उसके साथ कि अल्लाह तबारक तआला उस बंदे पर खुश है जो मोहसिन है। वो मोहसिन क्या होता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोहसिन वो है जो बंदा अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा, कि तू अपने अल्लाह की इबादत कर ये समझते हुए कि गोया कि तू अल्लाह तबारक व तआला को देख रहा है। वइन लम यकुन तकुन तराह, अगर तू अल्लाह तबारक तआला को देखने की सलाहियत नहीं रखता तो ये अपने दिल पर मुसल्लत कर ले, ज़हन पर इस बात को मुसल्लत कर ले कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये दूसरा मकाम वाले मन खाफा मकाम रब्बिही, जो बंदा अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया। वो खड़ा होने का क्या मतलब है कि आज बंदा इस बात को अपने जहन में रखे कि वाक़अतन मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, अल्लाह के सामने खड़े होकर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अल्लाह के सामने खड़े होकर मैंने सच बोला है, अल्लाह के सामने खड़े होकर मैंने ये फ़लाँ बंदे से फ्रॉड किया है, फ़लाँ बंदे से गलत बयानी करके मैंने उसके जेब से माल निकाला है या फ़लाँ का हक खाया। ये उस बंदे को इस बात का एहसास हो जाए ये बंदा मोहसिन है। अब उसके अंदर ये जुर्रत बाकी नहीं रहेगी कि वो दुनिया में अपनी मनमानी कर। उसको हर मकाम पर अल्लाह तबारक तआला सामने नज़र आएगा और वो इस बात का एहसास करेगा और समझेगा कि अगर मैंने अल्लाह तबारक व तआला से रूगर्दानी की तो मैं अल्लाह के सामने तो खड़ा हूँ। वो कल को पूछ लेगा मुझसे, उसके सामने हूँ मैं,
वाले मन खाफा मकाम रब्बे ही, जो बंदा अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया, यानी दुनिया में चलते फिरते उसको इस बात का एहसास रहा कि अल्लाह तबारक तआला हर वक्त मेरे ऊपर निगरान है और अल्लाह तबारक तआला हर वक्त मुझको देख रहा है और मैं उसके सामने हूँ। जन्नतान, उसको दोहरी जन्नत मिलेगी। अल्लाह अकबर। यह है खौफ का मकाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खौफ की मुख्तलिफ अंदाज में तारीफ़ की है कि जो बंदा अल्लाह ताला के सामने खड़े होने से डर गया या अल्लाह ताला के सामने चलते फिरते वो अपने आप को इस मकाम पर समझे कि मैं अल्लाह के सामने हूँ, मेरी हर हरकत को अल्लाह ताला जानता है और न सिर्फ जानता है बल्कि वो हिसाब व किताब भी लेगा। एक मौका पर आपने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अकेले में बैठा और अकेले में बैठे बैठे उसको अपने गुनाहों का एहसास हो गया और उसकी आँख से पानी बह पड़ा। एक रवायत में आया कि हत्ता उसकी आँख से पानी न सिर्फ बह पड़ा बल्कि वो आँख से कतरा गिर के ज़मीन तक जा पहुँचा। ये इंतहाई शर्मिंदगी और इंतहाई अल्लाह ताला के खौफ की बात है। अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया कि उस वक़्त ऐसे बंदे को अल्लाह ताला अपने साए में जगह देगा जब जिस वक़्त दुनिया जहान में कोई दूसरा साया नहीं होगा। अर्श में 7 आदमियों को 8 आदमियों को खड़े होने का मौका मिलेगा उसके साए में, वरना सूरज 1 मील के ऊपर ऊंचा है और दुनिया ज़मीन का हशर क्या है, हर बंदा पसीने पसीने में गर्क। अब कोई साया नहीं सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए की। एक वो बंदा जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होने से डर गया, उसको एहसास हो गया इस बात का कि मैंने ये जुर्म किया है, इस जुर्म के बदले में अल्लाह तबारक व तआला मुझे पकड़ेगा। अच्छा, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो होगा जो बादशाह है और बादशाह होकर इंसाफ करता है, हक का हक, ना हक का ना हक, उसको इस बात का एहसास है और वो लोगों को हकदार को हक पहुंचा देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की का नाम लेकर इरशाद फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कुएँ के ऊपर खड़े हैं और डोल खींच कर पानी पिला रहे हैं लोगों को। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ 2 डोल खींचे हैं, सिर्फ 2 डोल खींचे और 2 डोल खींच के लोगों को पानी पिलाया। वफ़ी नज़े ही खिफ़त, अबू बकर के उस खींचने में, पानी को बाहर निकालने में ज़रा कमज़ोरी थी। ये इशारा था इस बात की तरफ कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला को 2 साल मिले हैं हुकूमत करने में और उनकी हुकूमत में कुछ कमज़ोरियाँ, कुछ झोल बाकी रहे हैं। उसकी वजह ये थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कमज़ोर ना थे, लेकिन उनको उस शोरश में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, कुछ लोग वैसे मुर्तद हो गए, पूरी ममलकत में अफरा तफरी हो गई कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी नहीं रहे। वो जो दबाव कुदरती तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हुकूमत का बाकी था, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौका पर वो दबाव कम हो गया। आप सबने इस बात की तरफ इशारा किया कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के डोल के खींचने में ज़रा कमज़ोरी रही। उसके बाद वो डोल पकड़ लिया अब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला, और फिर उसने ऐसा डोल खींचा, ऐसा डोल खींचा कि हर बंदे को
जिस तरह ऊँटों को चारा डाल दिया गया, पानी पिला दिया गया, उसके बाद उनको उनके बाड़े में धकेल दिया गया। अब हर ऊँट अपनी ज़रूरतें पूरी कर चुका, उसको ना अब खाने की ज़रूरत बाकी है फौरी तौर पर, ना उसको पानी की ज़रूरत बाकी है, और वो अपने अपने जगह पर। ये आपको पता होना चाहिए कि ऊँट जब बाड़े में जाता है तो उसकी एक जगह मुख्तस होती है, वो अपनी जगह पर ना दूसरे को बैठने देता है, ना वो खुद कहीं और जगह पर बैठता है। अब सारे ऊँटों को बजक वक्त उनके बाड़े में धकेल दें तो वो लड़ने भिड़ने के लिए तो ठीक है, इधर उधर भागते भूगते रहेंगे, लेकिन जब वो ठिकाना करेंगे तो हर ऊँट अपने अपने मकाम पर जाकर टिकेगा। इसीलिए आपने सुना कि मस्जिद में कोई बंदा ऊँट की तरह अपनी जगह मुकर्रर ना कर ले, कि एक बंदा अपनी जगह मुतय्यन कर चुका, उसका मुसल्ला वहाँ बिछा हुआ है, ठीक है, वो आगे पहले बिछा ले, जहाँ चाहे बिछा ले, लेकिन वो एक जगह मुतय्यन नहीं कर सकता कि कोई दूसरा बंदा अगर उससे पहले आगे वहाँ बैठ गया तो उसको मजबूर करे कि नहीं उठो, ये मेरी जगह है, नहीं भी तेरी जगह, तो पहले आगे बैठ जाएगा, यहाँ अब तेरी जगह नहीं है, जो पहले आ गया है आ गया, तू मुसल्ला यहाँ बिछा के जा नहीं सकता, आगे मुसल्ला बिछा। ये नहीं कि यहाँ नमाज पढ़ ली है, अब मेरा मुसल्ला यहाँ बिछा है, कोई बंदा अगली नमाज तक यहाँ आगे बैठ नहीं सकता, ये नहीं। तो यहाँ भी आपने ऊँट का नाम लिया कि ऊँट की तरह मस्जिद के अंदर कोई बंदा अपना मुसल्ला बिछा के अपनी जगह मुतय्यन करके दूसरे बंदे को ये हक ना दे कि वो इमाम के करीब पहली सब में दाईं तरफ बाईं तरफ करीब से करीब या दूर दूर कहीं आगे बैठे ना, जिसको जो मौका मिलता है जहाँ वो आके पहले अपनी जगह ये नहीं मुतय्यन करे, फिर वो उसका हक है, उसको बैठे हुए को कोई उठा नहीं सकता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के बारे में फरमाया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ी क़ुव्वत के साथ, बड़ी ताकत के साथ डोल खींचा, और डोल खींचने के बाद हर बंदे को अपने अपने मकाम पर घर बैठे हुए इंसाफ मुहैया किया। किसी बंदे को अदालत में पेशियां भुगतने की इजाज़त ना थी, मुकदमा दायर हो गया, अब इंसाफ उसके घर आएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर बंदे को उसके घर अपने मकाम पर बैठे बैठे इंसाफ पहुंचाया। यहाँ बात फरमाई कि बादशाह इंसाफ करने वाला, वो इंसाफ। अब अगली बात सुने, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका एक दोस्त था, जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की वफ़ात हुई तो उन्होंने दुआ मांगनी शुरू की कि या अल्लाह मुझे उमर का अंजाम दिखा क्या है, उमर का अंजाम दिखा क्या है। वो दुआ मांगता रहा, दुआ मांगता रहा, 12 साल गुजर गए। 12 साढ़े 12 साल के बाद उस बंदे को ख्वाब आया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, दीवार के परली तरफ से कोई कमरा पड़ा है, बहुत बड़ा कमरा है, उसके अंदर से बाहर निकले हैं और पूरे का पूरा जिस्म और कपड़े पसीने से शराबूर है, अपनी पेशानी को इस तरह पूंछते पूंछते दरवाजे से बाहर निकले हैं। तो कहता है मैं आगे खड़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह कहते 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 हज़रत उमर बाहर आए। मैंने फटाफट, वो पीछे से 12 साल से तो मैं दुआएं मांग रहा था कि मुझे इसका अंजाम दिखा, मैं फटाफट आ गया सामने। मैंने कहा हाँ उमर तेरे साथ क्या हुई? कहते आज हिसाब किताब से फारिग हुआ। अंजाम क्या होता है अल्लाह बेहतर, आज हिसाब किताब से फारिग हुआ। और अब वो पसीने से, और कैफियत क्या है कि हर बंदे को उसके घर पहुंचाया है हिसाब, उसका इंसाफ, उसके हक उसका उसके घर पहुंचा। आज तक पूरी दुनिया में हुकूमतों का, ममलकतों की जो हुकूमतें हैं, अगर कोई समझदार बंदा है, बरतानिया, अमेरिका या दीगर ममालिक, उनके अंदर तो लिखा हुआ है कि हमारी हुकूमत का निज़ाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुकूमत के निज़ाम की तरह है। यानी ज़मीनों की तक़सीम,
शहरों के बसाने की जो तबीयत या उनकी है, घरों की तादाद, उनकी तकसीम और पटवारियों का निज़ाम, पुलिस का निज़ाम, फ़ौज का ये सारे का सारा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वज़ा करता है, आज तक जारी। उनका अपना अंजाम क्या हुआ हमें पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जन्नत की खुशखबरी दी है। उनको जन्नत मुयस्सर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। दुनिया में भी उनको वही जगह मुयस्सर है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह मिली। लेकिन ख्वाब देखने वाले ने देखा कि वो इस कैफियत में है, कहते हैं कि आज हिसाब किताब हुआ है, 12 साल लग गए हिसाब देते हैं। जो बंदा किसी जिम्मेदारी पर दुनिया में उसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो उसको सोचना चाहिए कि 12 साल तो हज़रत उमर फ़ारूक को लग गए। एक बंदा 30 साल 35 साल अगर हुकूमत करता रहता है, वो हुकूमत बड़े दर्जे पर हो या छोटे दर्जे पर, रोज़ वो लोगों का खून चूस चूस के, रोज़ टैक्स बढ़ा बढ़ा के, रोज़ कीमतें बढ़ा बढ़ा के, गरीब लोगों का खून चूस चूस के, आखिर हिसाब तो देना पड़ेगा ना। कहाँ जाएगा ये हिसाब, किस तरह दिया जाएगा, किस तरह हिसाब दिया जाएगा? हर बंदे को सोचना है। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये हशर है कि 12 साल हुकूमत करके 12 साल तक ही एक बंदा इंतज़ार करता है कि मुझे इसका अंजाम दिखाया जाए। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, उसको दिखा दिया कि ये हशर है, आगे होना क्या है वो बात का बस, वो क्या मुझको फैसला होगा। अब तो सिर्फ हिसाब किताब हुआ है कि ये कुछ हुआ। अल्लाह अकबर। फरमाया वो बंदा जो हुकूमत का जिम्मेदार करार दिया गया या उसकी सरपरस्ती में चंद लोग उसके ज़ेरे असर रहे, उनके अंदर उसने इंसाफ किया, उस बंदे को क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। दूसरा वो बंदा जो शख्स थोड़ा बहुत जमा हुआ, हल्का फुल्का उसको शऊर आया, तो उस शऊर के साथ वो दीनदारी की ज़िंदगी उसने शुरू कर दी, या कोशिश कर करा के लोगों ने, माँ बाप ने, उसके अजीज़ अकरबा ने उसको दीन के रास्ते पर चला दिया। अब वो सारी ज़िंदगी बकिया वो दीन पर अमल करते ही उसने गुजार दी। दूसरा वो बंदा जो ज़िंदगी भर अपने दीन पर कायम रहा और अल्लाह उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक रहा, उसको भी अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे साया देगा। तीसरा वो बंदा जिस बंदे का दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ है, वो मस्जिद जाता है, मस्जिद से घर जाता है, खाना खाया, अपना कारोबार किया, दुकानदारी की, लेकिन उसका दिल मस्जिद के साथ अटका। वो बार बार घड़ी देखता है, बार बार टाइम देखता है, बार बार साया देखता है। बंदा मुकर्रर किया हुआ है कि मुझे नमाज के वक्त से पहले उठा देना, या उसने मस्जिद के करीब ही कहीं मकान बना लिया, या उसकी दुकान कहीं मस्जिद के करीब आ गई, उसको पता चल जाता है, इस फिक्र में रोता है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आएगी मैं उठ के चला जाऊँगा, कारोबार छोड़ देते। चौथे नंबर पर वो आदमी जो अल्लाह के लिए, दो आदमी जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, आपस में दोनों का सिर्फ ताल्लुक़ अल्लाह की खातिर था, दुनियावी कोई गर्ज मकसूद नहीं, उनका कारोबार मुश्तरक नहीं, उनकी ज़मीन मुश्तरक नहीं, उसका कोई शराकतदारी नहीं किसी तौर पर, लेकिन वो एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। हत्ता के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात ये भी इरशाद फरमाई कि एक बंदा इंतहाई मशरक़ में रहता है, एक बंदा इंतहाई मगरब में रहता है, उनके आपस में मेल मुलाकात का कोई ज़रिया नहीं। सिर्फ मशरक़ वाले को पता है कि मगरब में एक बंदा, वो अल्लाह का नेक बंदा है, उसके बारे में उसको पता चलता है कि वो नेक बंदा है, इसके दिल में उसकी मोहब्बत आ जाती है कि ये वाकई नेक है। मशरक़ वाले को पता है कि मगरब में एक बंदा नेक रहता है, वाकफियत कोई नहीं, मुलाकात कोई नहीं,
सिर्फ तारफ़ एक दूसरे के साथ इतना सा कि उसने सुना है कि वो नेक बंदा है, उसके दिल में ये बात आ जाती है कि ये नेक बंदा है, इससे कभी मुलाकात होगी, तो अल्लाह की खातिर वो उससे मोहब्बत करता है। क़यामत आएगी, अल्लाह ताला दोनों को फरमाएगा कि तुमने मेरे लिए मोहब्बत की एक दूसरे के साथ, तुम दोनों ही जन्नत में। यहाँ वो बंदा जो दो बंदे आपस में अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं, दुनियादारी के एतबार से उनका ना कारोबार मुश्तरक है ना उनका कोई मफादात मुश्तरक है, अब इन दोनों बंदों को अपनी मोहब्बत की खातिर अल्लाह तबारक ताला अर्श के नीचे उनको जगह देगा, साए में जगह देगा। पांचवा वो बंदा जिसको दुनिया में उसकी ज़िंदगी में किसी अच्छे हसब नसब वाली या खूबसूरत हुस्न जमाल वाली औरत ने बुराई की दावत दी और वो ये कहकर इस बात से टल गया कि मुझे अल्लाह का डर है, अल्लाह के खौफ से वो इस बुराई से बाज आ गया, मना कर दिया। इस बंदे को अल्लाह ताला अर्श का साया देगा, इस बंदे को अल्लाह ताला अर्श का साया देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किस्सा बयान किया, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने उसको नकल किया सही बुखारी में। फरमाया कि 3 आदमी सफ़र पर जा रहे थे, अल्लाह की कुदरत, रास्ते में चलते चलते पहाड़ी इलाका था, एक गार में उनको जगह मिली जबकि बारिश हो रही थी, बारिश से बचने के लिए वो गार में छुप गए। ऊपर से एक पत्थर लुढ़का और गार के मुंह पर आके जम गया। उन्होंने कोशिश की इसको निकालें, नहीं निकल सका। अब हर बंदे ने सोचा कि कोई ना कोई अपना नेक अमल अल्लाह के सामने पेश करके इस दुनिया के अजाब से निजात दी जाए, वरना यहाँ पड़े पड़े मर जाएंगे। उन तीनों ने अपने अपने आमाल में से अल्लाह ताला के सामने आमाल पेश किए। एक बंदे ने कहा कि या अल्लाह, तुझे पता है कि मेरी एक रिश्तेदार खातून, उससे मैं मोहब्बत करता था, उसका ज़िंदगी गुजारने का और तरीका हो गया, मेरी ज़िंदगी गुजारने का और तरीका हो गया। ज़िंदगी में किसी मरहले पर उसको मजबूरी लायक हुई, वो मेरे पास आई कि भाई मुझे कुछ कर्जा दे। मैंने उसको वादा कर लिया कि मैं कर्जा तुझे देता हूँ, लेकिन तुझे पता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मेरी जज्बाती कैफियत को तू पूरा कर दे, मैं तुझे कर्जा देता। उसने कर्जा दे दिया। जब वो दोनों इस पोजीशन में आए कि जहाँ आगे गुनाह शुरू होता था, वो औरत कांप गई एकदम। तुझे पता है अल्लाह कि मैंने उससे पूछा कि क्यों कांपती हो, ये तो खुशी का मौका है। उसने कहा कि मैं अल्लाह ताला से डरती हूँ और तू इस मोहर को ना तोड़ जो अल्लाह ताला ने मेरे और तेरे दरमियान मोहर रखी हुई, शराफत की, इज़्ज़त की और दीन की। उसके कहने से अल्लाह मुझे भी डर आ गया, खौफ आ गया और मैंने उसका पैसा भी छोड़ दिया और गुनाह छोड़ के मैं उठ के वापस आ गया। अगर वाक़अतन तेरे लिए मेरा ये गुनाह छोड़ देना और नेकी करना कबूल है तो फिर हमें इस मुसीबत से निजात दी। वो पत्थर थोड़ा सा हट गया, लेकिन अभी हम निकल नहीं सकते थे। दुनिया में एक बंदा अगर जुर्म से बाज आ जाता है सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से, तो क़यामत वाले दिन तो अल्लाह ताला उसको अर्श का साया देगा। दुनिया में भी एक बंदा हमारे सामने ये मौजूद है कि इस बंदे ने अल्लाह ताला के खौफ से अपने जज्बात को छोड़ दिया, तो अल्लाह ने उसको दुनिया में भी आसानी पैदा कर दी उसके लिए और उसको निजात दे दी उस मुसीबत से जो उनकी जान के लिए परेशानी का बायस थी। आखिरत के लिए भी, दुनिया के लिए भी बंदे को हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी में ही रहना चाहिए। एक और मकाम फरमाया कि वो बंदा जिसने सदका किया और सदका इस तरह छुप छुपा के किया कि दाएं हाथ ने दिया और बाएं हाथ को भी पता नहीं चला, इतना खुफिया करके, इस बंदे को भी अल्लाह तबारक ताला अर्श का साया देगा। सातवां वो बंदा जो अलग बैठा लोगों से, उसने अल्लाह को याद किया,
और उसने अपने गुनाहों को याद किया और उसकी आंखें बह पड़ी, वो रो पड़ा। इसको भी अल्लाह अर्श का साया देगा। ये है वो खौफ, वो डर जो अल्लाह पाक ने यहाँ बयान किया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से उसके सामने खड़ा होने से डर गया, या उसको इस बात का यकीन आया कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हर लम्हे देख रहा है और वो डर डर के अपनी ज़िंदगी गुजारता रहा। हर वक्त उसके ज़हन में यह बात रही कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अल्लाह की नाफरमानी कर बैठूँ और अल्लाह ताला सामने मेरे जुर्म पर वो वाकिफ़ हो जाए। इस खौफ के मारे कोई बंदा अगर सीधा सीधा रहता है तो जब कोई साया नहीं होगा अल्लाह ताला उसको अपने अर्श के नीचे जगह देगा। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होने से डर गया उसको डबल डबल जन्नत मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अपने दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक अमल की तौफीक और जुर्रत इनायत करे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दअवाना